नमस्कार साथियों, हमारे इस चैनल पर आप सभी का स्वागत है। चैनल पर नए हैं तो हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक कर देना दोस्तों, और वीडियो को अंत तक जरूर देखना। बहुत मजेदार कहानी है। एक गांव में रोशन नाम आदमी रहता था। जैसे उसका नाम वैसे उसका काम भी था। अक्ल में भी उसका मुकाबला कोई नहीं कर सकता था। एक दिन उसने घर के बाहर बड़े बड़े अक्षरों में लिखा, यहां अक्ल बिकती है। उसका घर बीच बाजार में था। हर आने जाने वाला वहां से जरूर गुजरता था। हर कोई बोर्ड देखता, हंसना और आगे बढ़ जाता। रोशन को विश्वास था कि उसकी दुकान एक दिन जरूर चलेगी। एक दिन एक अमीर महाजन का बेटा वहां से गुजरा। दुकान देखकर उससे रहा नहीं गया। उसने अंदर जाकर रोशन से पूछा, यहां कैसी अकल मिलती है और उसकी कीमत क्या है? उसने कहा, यह इस बात पर निर्भर करता है कि तुम इस पर कितना पैसा खर्च कर सकते हो। पप्पू ने जेब से 1 रुपया निकालकर पूछा, इस रुपए के बदले कौन सी अकल मिलेगी? और कितनी? भाई, 1 रुपए की अक्ल से तुम 1 लाख रुपया बचा सकते हो। पप्पू ने 1 रुपया दे दिया। बदले में रोशन ने एक कागज पर लिख कर दिया, जहां 2 आदमी लड़ झगड़ रहे हों वहां खड़े रहना बेवकूफी है। पप्पू घर पहुंचा और उसने अपने पिता को कागज दिखाया। कंजूस पिता ने कागज पढ़ा तो वह गुस्से से आग बबूला हो गया। पप्पू को कोसते हुए वह अकल की दुकान पर गया, कागज की पर्ची रोशन के सामने फेंकते हुए चिल्लाया, वह रुपया लौटा दो जो मेरे बेटे ने तुम्हें दिया था। रोशन ने कहा, ठीक है, लौटा देता हूं, लेकिन शर्त यह है कि तुम्हारा बेटा मेरी सलाह पर कभी अमल नहीं करेगा। कंजूस महाजन के वादा करने पर रोशन ने रुपया वापस कर दिया। उस नगर के राजा की 2 रानियां थीं। एक दिन राजा अपनी रानियों के साथ जौहरी बाजार से गुजरा रहा था। दोनों रानियों को हीरों का एक हार पसंद आ गया। दोनों ने सोचा, महल पहुंचकर अपनी दासी को भेजकर हार मंगवा लेंगी। दोनों दासियां एक ही समय पर हार लेने पहुंचीं। बड़ी रानी की दासी बोली, मैं बड़ी रानी की सेवा करती हूं, इसलिए हार मैं लेकर जाऊंगी। दूसरी बोली, पर राजा तो छोटी रानी को ज्यादा प्यार करते हैं, इसलिए हार पर मेरा हक है। पप्पू उसी दुकान के पास खड़ा था। उसने दासियों को लड़ते हुए देखा। दोनों दासियों ने कहा, वे अपनी रानियों से शिकायत करेंगी। जब बिना फैसले के वे दोनों जा रही थीं, तब उन्होंने पप्पू को देखा। वे बोलीं, यहां जो कुछ हुआ तुम उसके गवाह रहना। दासियों ने रानी से और रानियों ने राजा से शिकायत की। राजा ने दासियों की खबर ली। दासियों ने कहा, पप्पू से पूछ लो, वह वहीं पर मौजूद था। राजा ने कहा, बुलाओ पप्पू को गवाही के लिए, कल ही झगड़े का निपटारा होगा। इधर पप्पू हैरान, पिता परेशान। आखिर दोनों पहुंचे अकल की दुकान। माफी मांगी और मदद भी। रोशन ने कहा, मदद तो मैं कर दूं, पर अब जो मैं अकल दूंगा उसकी कीमत है 5,000 रुपए। मरता क्या ना करता। कंजूस पिता के कुढ़ते हुए दिए 5,000। रोशन ने अक्ल दी कि गवाही के समय पप्पू पागलपन का नाटक करें और दासियों के विरुद्ध कुछ न कहे। अगले दिन पप्पू पहुंचा दरबार में, करने लगा पागलों जैसी हरकतें। राजा ने उसे वापस भेज दिया और कहा, पागल की गवाही पर भरोसा नहीं कर सकते। गवाही के अभाव में राजा ने आदेश दिया, दोनों रानी अपनी दासियों को सजा दें, क्योंकि यह पता लगाना बहुत ही मुश्किल है कि झगड़ा किसने शुरू किया। बड़ी रानी तो बड़ी खुश हुई, छोटी को बहुत गुस्सा आया। पप्पू को पता चला कि छोटी रानी उससे नाराज हैं, तो वह फिर अपनी सुरक्षा के लिए परेशान हो गया। फिर पहुंचा अकल की दुकान। रोशन ने कहा, इस बार अकल की कीमत 10,000 रुपए। पैसे लेकर रोशन बोला, एक ही रास्ता है, तुम वह हार खरीद कर छोटी रानी को उपहार में दे दो। पप्पू सकते में आ गया, बोला, अरे ऐसा कैसे हो सकता है, उसकी कीमत तो 1 लाख रुपए है। रोशन बोला, कहा था ना उस दिन जब तुम पहली बार आए थे कि 1 रुपए की अक्ल से तुम 1 लाख रुपए बचा सकते हो। इधर पप्पू को हार खरीद कर भेंट करना पड़ा, उधर अकल की दुकान चल निकली। महाजन सिर पीट कर रह गया। दोस्तों, कहानी कैसे लगी हमें कमेंट करके जरूर बताना, और हां, चैनल को भी सब्सक्राइब कर देना साथियों।